नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। महंगाई को लेकर महारैली कांग्रेस की बड़ी खबर इस महारैली से जुड़ी इस वक्त की। महंगाई हटाओ रैली कांग्रेस की। आज जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसमें शामिल होने वाला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे। विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली आयोजित हो रही है। तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पहुंचने वाले हैं। जयपुर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कौन कौन से मेहमान यहां पहुंच रहे हैं, एक एक कर हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, नाम बता रहे हैं। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ रैली थोड़ी देर में कमलनाथ एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर से गांधी परिवार के सदस्य आएंगे। सोनिया, राहुल, प्रियंका को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिसीव करेंगे। कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली आज रैली स्थल पर 3 मंच लगाए गए हैं। राहुल, प्रियंका गांधी इसमें मुख्य मंच पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मंच पर सभी सीडब्ल्यूसी सदस्य भी मौजूद रहेंगे। सीएलपी लीडर्स, पूर्व मुख्यमंत्री भी मुख्य मंच पर मौजूद रहेंगे। सभी प्रदेशों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व पीसीसी चीफ मुख्य मंच पर मौजूद रहेंगे। दूसरे मंच पर प्रदेश के सभी मंत्री, दूसरे राज्यों से आए मंत्री, एआईसीसी सचिव, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसदों को जगह मिलेगी। महंगाई हटाओ रैली को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि आज राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती अप्रत्याशित महंगाई के विरोध में जयपुर में राष्ट्रीय महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। मैं राजस्थान की धरा पर पधार रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का भी मैं स्वागत करता हूं, जो इस महत्वपूर्ण अवसर पर सहभागी बने हैं। इस महारैली में शामिल होने प्रदेश भर से आए और अन्य राज्यों से आए सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि वो केंद्र सरकार को संदेश देने के लिए पहुंचे हैं। इस महारैली से देश भर में एक संदेश जाएगा कि अब केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के व्यापक रूप से विरोध का वक्त आ गया है। पूरे देश में इस रैली से उठी जन जागरण की लौ एक मशाल बनकर एनडीए सरकार के पतन का मार्ग प्रशस्त करेगी। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं और तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी। और ये आप साथ में जो तस्वीरें चल रही हैं ये भी देखिए, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स लगाए गए हैं राहुल गांधी के, और संदेश केंद्र तक देने की कोशिश इस महारैली के जरिए। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और अरबाज हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बाबूलाल, आपके पास में आ रहा हूं, आप किस जगह पर मौजूद हैं इस वक्त और क्या चल रहा है अभी? चलिए, बाबूलाल से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या अपडेट? बिल्कुल सुमित,
देखिए यहाँ से विद्याधर नगर रैली स्टेडियम से हम तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ब्लॉक्स का भरना शुरू हो गया है, लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। तस्वीरें जो है देखिए पूरा मैदान जो है भरा हुआ सा नजर आने लगा है, लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और आगे ही आगे आप देख सकते हैं सबसे पहले सेवा दल के जो कार्यकर्ता है, सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी भी संभाली है, कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो इसकी जिम्मेदारी सेवा दल के, और इसके साथ ही पूरे पुलिस तो व्यवस्था संभाल ही रहे हैं, सेवा दल के कार्यकर्ता भी जो है व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में लगे हैं। और पूरा मैदान आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए बड़े बड़े कटआउट सोनिया गांधी के, प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के, अलग अलग गेटअप में राहुल गांधी के जो है कटआउट्स नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी को जो है भी उनको भी एक तरीके से यहाँ पर वापस जो है रिलॉन्च करने की कोशिश भी ये कही जा सकती है। जिस तरीके से देखिए सोनिया गांधी के 2 कटआउट है, लेकिन राहुल गांधी के जो है 6 कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं। प्रियंका गांधी के भी 2 कटआउट लगे हैं। तो राहुल गांधी को जो है प्रमोट ज्यादा यहाँ पर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और लोगों को जो है जितनी भी कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है सभी पर जो है वो एक एक मास्क रखा गया है। इसके साथ ही पानी की जो है बोतल्स वो रखी गई है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये दर्शकों तक हम सीधी तस्वीर यहाँ से पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है वो कुछ ही देर में जयपुर पहुंचेंगी, इसके बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे। राहुल गांधी जब पहुंच जाएंगे उसके बाद विधिवत रूप से यहाँ पर सभा का शुभारंभ जो है वो होगा। देखिए 3 मंच यहाँ पर लगाए गए हैं सुमित, अगर व्यवस्थाओं की बात करें 3 मंच है। मुख्य मंच जो लगाया गया है वहां से संबोधन होगा राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का। इसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उस पर मंच पर मौजूद रहेंगे। सभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, CWC सदस्य वो भी मौजूद रहेंगे। और इधर से भी हम तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर देखिए ये जो है VIP लोगों के लिए, इधर जो बड़ी संख्या में क्योंकि VIP लोग आएंगे वो उनके लिए लगाया है। वो साइड का मंच आप देख सकते हैं, नेताओं का वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। कई नेता जो है क्योंकि बाहरी प्रदेशों से जो लोग आए हैं, वो कई मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, वो लोग जो है वो साइड वाला मंच जो आप देख पा रहे हैं, इस मंच पर जो है उन लोगों को जगह मिलेगी। इसके साथ ही मुख्य मंच जो देखिए, अब मैं कहूंगा कैमरामैन यासीन से कि एक बार मुख्य मंच की तस्वीर दिखाएं। ये अब मुख्य मंच जो नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से संबोधन होगा राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का। इसके साथ ही दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं KC वेणुगोपाल रहेंगे, CWC के जितने भी सदस्य हैं वो इस मंच में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, CWC सदस्य रहेंगे, CLP लीडर्स रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के सभी रहेंगे। तो उन तमाम नेताओं को इस मंच पर जगह मिलेगी। और एक और मंच देखिए, एक और साइड में मंच लगाया गया है। वो छोटा मंच जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लगाया गया है और वहां से जो है वो प्रस्तुतियां भी दी जा रही है। अभी जो है कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो 3 मंच यहाँ पर लगे हैं और बड़ी संख्या में ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि 1.5 से 2 लाख लोग इस महारैली में जुटेंगे। तो अभी दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, कई प्रदेश भर से लोग आए। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से भी जो है वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। अलग अलग राज्यों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। बड़े नेता जो है वो तमाम पहुंच चुके हैं जयपुर में। अभी जो है 2 विमान और आने वाले हैं दिल्ली से। बड़े नेताओं की अगर बात करें जो रैली में भाग लेने वाले हैं, उनमें देखिए KC वेणुगोपाल है, अजय माकन है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो रणजीत सिंह चन्नी हो, भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, इसके साथ ही पवन कुमार बंसल आए हैं, दिग्विजय सिंह आए हैं, आनंद शर्मा आए हैं, राजीव शुक्ला आए हैं। ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और आज भी जो है वो नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जब आएंगे तब जो है वो यहाँ पर सभा बनेगा। ये बताया जा रहा है कि पहले OTS वो जाएंगे और वहां से फिर जितने भी नेता बाहर से आए हुए हैं वो पहले OTS में उनका ब्रेकफास्ट रखा गया और तमाम नेता जो है वो एक साथ होकर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है देखिए ये तख्तियां लहरा रही है। देखिए जोश जो है वो उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में जो पहुंचे यहाँ पर। और महंगाई हटाओ रैली है ये। देखिए सिलेंडर्स के जो तख्तियां लेकर जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो महंगाई के खिलाफ बड़ा संदेश यहाँ से जाने वाला है। और ना केवल महंगाई को लेकर, देखिए रैली भले महंगाई हटाओ है लेकिन दूसरे जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी मोर्चा यहाँ पर खोला जाएगा। तो तख्तियां लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। और ये महंगाई हटाओ रैली के जरिए देखिए कई तरह के राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश है।
चाहे वो मिशन 2023 का संदेश हो, चाहे वो मिशन 2024 का संदेश हो, ये तमाम संदेश दिए जाएंगे। और उधर देखिए एक बड़ा होर्डिंग वहां पर लगा है महंगाई हटाओ महारैली को लेकर। एक बड़ा जो है वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर रूपी एक कटआउट वहां पर लगाया गया है और उस पर लिखा गया है शाह डीजल, ऊपर लिखा गया है 100 रुपए, शाह डीजल 100 रुपए, मोदी पेट्रोल 110 रुपए, स्मृति गैस 900 रुपए। और ये जो है सीधे तौर पर केंद्रीय नेताओं पर, प्रधानमंत्री समेत सीधे केंद्रीय नेताओं पर जो है वो हमला बोला जा रहा है कटआउट के जरिए। और महंगाई जिस तरीके से हावी है उसे लेकर देखिए, महंगाई ऐसा मुद्दा है हर व्यक्ति से, हर परिवार से ताल्लुक रखता है। और ये जो मुद्दा है कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये मुद्दा जो है अगर वो ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूं दिनेश आपके पास। बाबूलाल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ ओटीएस से, ओटीएस पर मौजूद है इस वक्त बाबूलाल, ओटीएस से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, क्या हालचाल है वहां पर? जी देखिए, देश के जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त ओटीएस पहुंच गए हैं। सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंच गए हैं, दिग्विजय सिंह पहुंच गए हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, वेणुगोपाल हैं, बहुत सारे नेता पहुंच गए। नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, देखिएगा अभी भी जो है एस्कॉर्ट नेताओं को लेके पहुंच रही है। और चेहरे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सब जो नेता हैं वो मास्क में आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में लेकिन नेताओं से भरी हुई 3 बसें अब तक यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, कोई 2 दर्जन कारें यहाँ पर आ चुकी हैं। और ये तमाम बड़े नेता, अभी कोई गांधी खानदान का सदस्य यहाँ पर नहीं पहुंचा है, उनका इंतजार फिलहाल यहाँ पर हो रहा है। लेकिन किस नेता को क्या बोलना है, इसको लेकर एक रणनीति बन रही है। और किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार को घेरना है, बीजेपी पर किस तरह हमलावर होना है, और देश में जिन लोगों की कांग्रेस पार्टी में आस्था है उनमें कहीं निराशा का भाव आ गया है, तो उसको जो है कैसे खत्म करना, एक नई ऊर्जा का संचार पार्टी के वर्कर में करने के लिए आज नया ऐलान, एक नया पैगाम जो है वो जयपुर की महारैली से दिया जाना है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि तृणमूल जैसी पार्टियां देश भर में अब उनके खिलाफ माहौल बनाने लग गई, तो देश की जनता के बीच में ये धारणा ना बन जाए कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, वो सत्ता फिर से प्राप्त नहीं कर सकती। और G23 यानी कांग्रेस में एक ऐसा संगठन बना हुआ नेताओं का जो पार्टी को कभी न कभी घेरते रहता है, उन नेताओं को भी आज की रैली जवाब देगी। साथ ही आने वाले चुनाव में किस तरह से पार्टी जीते, बीजेपी की जो जन विरोधी कथित नीतियां हैं उनका विरोध करे। फिर से वीआईपी मूवमेंट होता दिख रहा है, नेताओं के लगातार आने का सिलसिला जारी है। सड़क पर यातायात इस वक्त थमा हुआ है। यहाँ पर ये जेएलएन मार्ग है जो सीधा एयरपोर्ट से जोड़ता है जयपुर शहर को। तो लगातार एक के बाद एक नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूरे जयपुर शहर में आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम हो गया है जयपुर। पूरे देश के लोग आज जयपुर में आ रहे हैं, पूरे देश की जनता की निगाहें आज जयपुर की रैली पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या फिर से वो कांग्रेस पार्टी बन जाएगी जिसकी देश के अधिकांश राज्यों में सरकारें हुआ करती थी, जो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। और हाल के जो पिछले 10-15 साल में जो पार्टी का ग्राफ गिरा, क्या अब उससे संभल पाने और फिर से उसी तरह से उसी अंदाज में आक्रामक होकर के देश की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता देखा करता है, क्या जयपुर की जो महारैली होगी, जयपुर की जो रैली होगी, उसमें वो चीजें नजर आएंगी? तो आज सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है और हमारी निगाहें टिकी हुई हैं ओटीएस पर। दिग्विजय सिंह भी अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं, जो कभी कभी बयान देकर के पार्टी की मुश्किलों में इजाफा कर देते हैं। शायद उनको भी बड़े नेता यही अनुनय विनय करेंगे कि आप भी जो है थोड़ा सा ऐसा बयान दें ताकि पार्टी को ताकत मिले, बीजेपी को घेरने का मौका नहीं मिले। तो आज जो है इस रैली पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सारे के सारे नेता मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आना बाकी है, मगर ये जो नेता थिंक टैंक है, पार्टी को चलाने वाले, पार्टी की रीति नीति विचारधारा को आम जनता के बीच में लेकर के जाने वाले, और ये देखिएगा एक और नेता यहाँ पर गुजरते हुए हमारे ठीक आंखों के सामने से। तो एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला जारी है इस वक्त, और सारे नेताओं की बहुत ही अच्छे तरीके से आवभगत की जा रही। राजस्थान में पधारो हमारे देश की धरती है, तो राजस्थान की जो संस्कृति है वो भी नजर आएगी। रूबरू होंगे लोग, देश के आसपास के अधिकांश राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, और वो जो है एक नई ऊर्जा, नया संदेश लेकर के जयपुर से जाएंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है यहाँ पर, हाँ लाजमी है। उसके बाद ही कड़ी जांच के बाद ही भीतर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि कांग्रेस के ये जो मंत्री हैं भजनलाल जाटव इस वक्त वो भीतर गए हैं। अधिकांश जो गहलोत सरकार के मंत्री हैं वो भी इस वक्त ओटीएस में मौजूद हैं। तो यहाँ की जो बात है कि इस वक्त जो है देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई की दर है वो लगातार बढ़ रही है। किसान आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी को एक नई ताकत दी। कांग्रेस पार्टी को लगा कि बीजेपी ने किसानों को बहकाया, फुसलाया, उनके वोट ले लिए, किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों के वोट को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। तो ऐसी सूरत में अब वक्त आ गया है कि किसानों के बीच में जो आंदोलन हुआ और वो जीत करके गए हैं दिल्ली की सीमाओं से, उनकी मांगें मानी गई है केंद्र की ओर से। तो अब हमलावर होगी कांग्रेस पार्टी कि सब लोग यूनाइट होकर के बीजेपी को घेरेंगे तो बीजेपी परास्त हो सकती है। बीजेपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको कि आप हरा ना सकें। और हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे उनके जो नतीजे आए उससे भी पार्टी में एक ताकत का संचार हुआ। फिर से जो है वीआईपी मूवमेंट, गाड़ियों का काफिला सामने की तरफ से आता हुआ दिखने ही वाला आपको। और ये देखिएगा फिर से नेताओं को लेकर के एक और बस ओटीएस पहुंच रही है इस वक्त। ठीक है, कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं और क्या हलचलें हैं एयरपोर्ट पर? जी देखते जाइए। हाँ, मैं आ रहा हूँ बाबूलाल आपके पास फिर से। हाँ, ये बस देखिए, इस बस में तमाम वो प्रमुख चेहरे जिस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे की नज़र से देखिए। तस्वीरें एक एक कर तमाम नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट पर अब आपको लिए चलते हैं। अरबाज अहमद मेरे सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं इस वक्त। अरबाज, कितनी देर में पहुँच रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? प्रियंका गांधी के बारे में तो बताया जा रहा था वो शायद सड़क मार्ग से आएंगी। जी देखिए ये जो है जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पर बाकायदा इन्हें लेने के लिए पहुँचेंगे। और जो अभी फिलहाल यहाँ पर कमलनाथ उतर चुके हैं एयरपोर्ट पर, वहाँ से बाहर आ रहे हैं। एमपी का पूरा कैडर उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुँचा है। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगे। इनके साथ ही स्टेट हैंगर पर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तीनों पहुंचेंगे। और जो हालात हैं उसके लिए आप देखिए कि पूरा जो स्पेशल महकमा है राजस्थान का, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो पूरी टीम है पुलिस की, उस तमाम लोग मुस्तैद हो गए एयरपोर्ट पर। और एक बार फिर से जो है व्यवस्था को यहाँ पर जायजा लिया गया है, क्योंकि सुपर वीआईपी जो मूवमेंट है कांग्रेस का वो यहाँ पर होना है। लिहाजा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, पूरे रूट की सिक्योरिटी, तमाम चीज़ों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनकी भी आने की तैयारी कुछ देर में ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर कमलनाथ जो है अभी एमपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कुछ देर पहले उतरे हैं, वो बाहर आ रहे हैं एयरपोर्ट से। उनके साथ ही साथ और भी कई लोगों का मूवमेंट हो रहा है। बेंगलोर से अभी फ्लाइट आई थी, वहां से जो कांग्रेस की टीम के लोग थे वो पहुंचे थे। अलग अलग स्टेट से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पूरा जो एमपी का कैडर है इनका कांग्रेस का, वो बाई रोड यहाँ पहले से पहुंच करके कमलनाथ के स्वागत की तैयारी कर चुका है, ताकि राजस्थान में जब वो पहुंचे तो यहाँ पर उनका वेलकम गर्मजोशी के साथ किया जा सके। ये सीधे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। जो अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो कुछ देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। वो बाकायदा रिसीव करेंगे स्टेट हैंगर पर। और तैयारी पूरी ये है कि एक मैसेज दिया जाए यहाँ से, राजस्थान से, कि कैसे कांग्रेस जो है मजबूती से महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी हो रही है। उन तमाम लोगों के आने का एयरपोर्ट पर सिलसिला जारी है। मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा मौजूद से कि क्या स्थिति है अभी एयरपोर्ट पर। आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में भीड़ जमा है। जो लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, अलग अलग कैडर से आए हुए हैं। जो वीआईपी मूवमेंट को लेने के लिए बाकायदा यहाँ पर अलग अलग टीम को मुस्तैद किया गया है। तमाम एयरपोर्ट पर आने वाले कुछ वो लोग हैं जो रूटीन फ्लाइट से आते हैं, और जो स्पेशल सिक्योरिटी के लिए टीम लगाई गई है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। स्पेशल सिक्योरिटी टीम बाकायदा अपनी नजर बनाई हुई है। कोशिश यही है कि एक मैसेज ये दिया जाए कि कैसे जो कांग्रेस है फिर से मजबूती से खड़े होने के लिए तैयार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कोई गठबंधन नहीं है, कोई ऐसी दूसरी स्टेट की इनकी गठबंधन की राजनीतिक पार्टी नहीं है जो इनके साथ खड़ी होती है या फिर जिन्हें साथ में लेते हैं। इंडिविजुअल कांग्रेस यहाँ पर इस फाइट को लड़ रही है। कांग्रेस ने खुद को एक तरह से रिलॉन्च करने की बात कही है पूरे इंडिया के अंदर मजबूती से, कि जो महंगाई के खिलाफ विकल्प है वो आवाज उठाने के लिए वो कांग्रेस हो सकती है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना इनके साथ में है, एनसीपी इनके साथ में, तमाम लोग यहाँ पर नहीं है।
चाहे बंगाल से यूपीए के गठबंधन के इनके जितने भी लोग हैं वो कोई नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो कैडर है पूरे हिंदुस्तान का कोने कोने से पहुंच रहा है और मजबूती से खड़े होने की तैयारी कर रहा है। एयरपोर्ट पर कल रात से लगातार हलचल जारी है। जितने भी लोग हैं, आपने अभी बाबूलाल जी ने दिखाया कि किस तरीके से वो पहुंच रहे हैं, जो सभा स्थल पर मंच पर तैयारी कर रहे हैं। और जो इनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है गांधी परिवार, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है और सोनिया गांधी है, उनके जब स्टेट हैंगर पे यहाँ पर पहुंचेंगे तो कैडर का बड़ा तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ताकीद भी की गई कि बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी नहीं की जाए ताकि उनको सुरक्षित सीधे एयरपोर्ट पर पहुंचाया जा सके और एयरपोर्ट से मंच तक पहुंचाया जा सके। तमाम चीजों की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। एयरपोर्ट पर जहां जहां के कैडर के लोग आ रहे हैं वो बाकायदा पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए कि जो कमलनाथ हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और काफी तादाद में जो भीड़ है बाकायदा उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पहुंच गई है। और एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, और वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ पर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महंगाई के खिलाफ क्या उनका नजरिया रहता है, क्या उनका बयान रहता है, इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। एक पूरा कैडर जो एयरपोर्ट के अंदर पहले से ही पहुंच गया था बाकायदा, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता माना जाता है कमलनाथ को। और वो शायद एयरपोर्ट पर ही यहाँ पर हो सकता है रुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में अगुवाई करने के लिए गांधी परिवार की। जो महंगाई को लेकर के कांग्रेस का तमाम जो कैडर है पूरे इंडिया से, बहुत सीनियर लीडर्स का, चाहे वो सीडब्ल्यूसी हो, चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, कद्दावर नेता हो, केंद्र के प्रवक्ता हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस एक छवि बनाने की कोशिश कर रही है राजस्थान के जरिए कि देश में कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और इस भरोसे पर जो है बातचीत करने के लिए क्या इनका नजरिया रहता है, हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर कमलनाथ जो है वो पहुंचे हैं। आप देखिए कि स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ, वो पहुंच गए हैं और जय जयकार उनकी लगाई जा रही है। कोशिश यही है कि कांग्रेस मजबूती से पूरे देश के सामने खुद को बतौर विकल्प पेश करे, विश्वास दिलाए जनता को कि महंगाई में वो लड़ाई के लिए जनता के साथ में है। तमाम लोग अपने अपना परिचय देते हुए, मध्य प्रदेश से बताते हुए कि हम आपको वेलकम करने के लिए एमपी से यहाँ पहुंचे हैं और अपने कैडर को देख करके बड़े खुश नजर आ रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ जी, महंगाई के खिलाफ आप यहाँ रैली करने पहुंचे हैं। कमलनाथ जी, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की जो रैली है आज, महंगाई के खिलाफ हम सब देश भर से आज जयपुर आए हैं देश की आवाज उठाने के लिए। आज जहां देश का हर वर्ग परेशान है, हमारा बेरोजगार नौजवान होए, पीड़ित किसान होए, छोटा व्यापारी होए, आज ये अपने देश की तस्वीर सामने रखते हुए हम देशवासियों की आवाज उठाने के लिए इस रैली में आए हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो कमलनाथ हैं उन्होंने बताया कि देश की आवाज उठाने के लिए पहुंचे हैं। तब राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग भी माना जा सकता है। एक तरह से जो राहुल गांधी पर सवाल के जवाब देने से उन्होंने बचने की कोशिश की। जो हमारा सवाल था कि एक तरह से रिलॉन्चिंग इसे माना जा सकता है क्या, और फिलहाल उन्होंने इस आंसर से बचने की कोशिश की। लेकिन जो महंगाई के खिलाफ जो इनका जवाब था कि भाई हम कांग्रेस यानी बतौर जनता की आवाज का एक विकल्प बन करके मजबूती से खड़े होने की तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे। एयरपोर्ट पर अब वीआईपीज़ का मूवमेंट लगातार चलता ही रहेगा। ये कमलनाथ पहुंचे हैं और ये यहाँ से सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर रुकेंगे अरबाज या फिर यहाँ से रवाना हो रहे हैं यहाँ से। और ये नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ से ओटीएस जाएंगे पहले। सिलसिला जारी है और वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर रहेगा। अब अगला जो है बड़ा नेता कौन आता है कांग्रेस का, ये देखने वाली बात होगी। इस सारी सिचुएशन के अंदर आप देखिए कि जो हमारा सवाल था, बुनियादी सवाल, उसको लेकर के एक तरह से कमलनाथ बचते हुए नजर आए। क्या राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग होगी एक तरह से इस रैली के जरिए? उन्होंने कहा कि अभी इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे,
लेकिन महंगाई के खिलाफ हम जनता की आवाज बनकर के खड़े होंगे, ये एक मैसेज यहाँ से दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। चलिए, आवाज शायद अरबाज तक नहीं पहुंच रही है, मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। महेश सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, उससे पहले रैली स्थल एक बार और लिए चलते हैं आपको। दिनेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल सुमित, आवाज मिल रही है। दिनेश, देखिए तस्वीरें एक बार और दिखाइए, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ महेश जी जुड़े हुए उनके पास जाऊंगा। तस्वीरें दिखाइए और बताइए राजनीतिक गर्मी कितनी यहाँ पर, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, अरबाज एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लेदर की जैकेट पहने हुए हैं, फुल जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन आप हाफ स्लीव्स की जैकेट में नजर आ रहे हैं। वहाँ राजनीतिक गर्मी ज्यादा है क्या स्टेडियम में? अब बिल्कुल सुमित, देखिए राजनीतिक पारा तो गर्म है ही है। जिस तरीके से महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है कांग्रेस को लेकर, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखिए तस्वीरें हम दिखाते हैं सीधे दर्शकों को। उत्साह जबरदस्त है कांग्रेस के लोगों में। जिस तरीके से राहुल गांधी आज जोश भरने आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही है जोश भरने के लिए, तो जबरदस्त उत्साह है। एनएसयूआई के लिए अलग ब्लॉक बनाया गया है, सेवा दल के लिए अलग ब्लॉक बनाया गया है, और हर किसी में होड़ है कि ज्यादा जो है वो भीड़ किसकी ओर से लेकर आती है, और जबरदस्त नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से जो मोर्चा खोला जा रहा है, इसका संदेश जो है वो दूर तक जाने वाला है। ये केवल महंगाई हटाओ को लेकर नहीं है। ये भले ही मोर्चा, जो महंगाई का मुद्दा तो कांग्रेस लगातार उठा रही है, और कई बार जो है तरह तरह के अभियानों के कार्यक्रमों के जरिए जो है केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन ये जो महंगाई हटाओ रैली है जो जयपुर में हो रही है, इसके जरिए पूरे देश में एक संदेश जाएगा। वो संदेश जो है देने की कोशिश है वो ये कि 2024 में जो है वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार जो है वो लानी है वापस। इसके साथ ही 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं आगामी दिनों में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में। तो ये जो हैं, ये 5 राज्य काफी महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस के लिए, और ये यहाँ से संदेश देने की कोशिश है कि इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। कल मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी, पहले भी 1-2 बार मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि ये जो रैली है, जो जयपुर से संदेश जाने वाला है, ये एक तरीके से एनडीए गवर्नमेंट के पतन की शुरुआत होगी। ठीक है। इसके साथ ही कांग्रेस को अगले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट किस तरीके से मिल पाए, ये जो है इस रैली के जरिए हासिल करने की कोशिश होगी। और मिशन 2023, देखिए मिशन 2023 पर बड़ा फोकस है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस आए, ये जो है वो कवायद की जा रही है। और महंगाई हटाओ रैली के जरिए, ठीक है दिनेश, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। महेश सर, चाय पर चर्चा कर लेते हैं अब आपके साथ, चाय की चुस्कियों के साथ। सर बताइए, क्या ये जो कहा जा रहा है कि एनडीए के पतन की शुरुआत हो जाएगी इस रैली के बाद से, और इस रैली के बाद से जो कांग्रेस की यूपी की जो सीटें घटी थी अब उनमें इजाफा हो जाएगा, क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है आपको? देखिए, जहां तक है सवाल केंद्र सरकार के पतन की, तो अभी इस बारे में कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सत्ता में पाने के लिए भी चुनाव में भी जाना होता है, और जनता का रुख उस समय कैसा बनता है, ये बात की बात है। बात ये है कि कांग्रेस अपना दम दिखाना चाहती है कि वो एक सशक्त विपक्ष ही नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव में वो एक एनडीए का विकल्प के रूप में उसका नेतृत्व करने वाली सरकार बना सकती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाली है। साथ ही ये बताना चाह रही है कांग्रेस, चाहे वो केंद्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे, एक साथ, एक संगठित, एक मत से एक साथ खड़ी हुई है, ताकि ये न मैसेज जाए कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, उसमें असंतोष है। ये सारी चीजें, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे केंद्र स्तर की, तो ये चीज एक, और ये मैसेज देना तो शायद कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया था इन दिनों में। हाँ। तीसरा, जैसे आपने ये देखा होगा कि जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि अब यूपी प्रासंगिक नहीं रहा है, उसमें कांग्रेस की कोई अहमियत नहीं रही। तो इस चीज के लिए भी उसको ये एहसास करवाने की जरूरत है कि नहीं, कांग्रेस दमदार है और नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, हम में इतनी ताकत है। ये कि शो इसका भी एक संदेश देगी। चौथा यह है कि महंगाई, किसानों के मुद्दे और कई चीजों पे, कोरोना प्रबंधन वगैरह सब कुछ चीजों को लेकर के
या वैक्सीन की कमी को लेकर के या इसमें जो हुई है मौतों को लेकर के, इन सारे मुद्दों को वो केंद्र सरकार के खिलाफ तेजी से उभारने की कोशिश करेगी। जो जन आक्रोश जो है वो अपने समर्थन में लेने चाहेगी और एनडीए के विपक्ष में जाए ऐसी चीजें और ऐसी ममता बनर्जी बयानबाजी कोई बात कहती है तो क्या कांग्रेस को आप कांग्रेस मतलब उस लेवल की पार्टी है कि ममता बनर्जी अगर कोई बात कहती है तो उसको उनको जवाब देने के लिए इतनी बड़ी रैली करेगी? कांग्रेस को जवाब देने की जरूरत क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस को जवाब देने की सब ये जरूरत है, जैसा कि परिस्थितियां बनी हैं देश में, जो जिस तरह से ममता ने जो सक्रियता दिखाई, महाराष्ट्र गई, दिल्ली गई, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि यूपीए में कांग्रेस की प्रासंगिकता घट गई है उनके नेतृत्व में, वो नेतृत्व की मतलब एक तरह से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो उसके जवाब में ये रैली भी बहुत जरूरी है। अच्छा। और साथ ही केंद्र सरकार को महंगाई के मामले में घेरने की कोशिश। नहीं, मेरा सवाल किसानों के जवाब ये नहीं मिला। मैं इस सवाल के साथ फिर से लौटूंगा महेश सर आपके पास कि क्या कांग्रेस से अगर कोई सवाल पूछता है तो कांग्रेस को जवाब देने के लिए क्या इस तरह की रैली आयोजित करने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है? कांग्रेस को जवाब देने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्योंकि अब तक तो कांग्रेस सिर्फ बीजेपी को ही जवाब देती थी, अब कांग्रेस क्या सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस इनको जवाब देने के लिए भी इस तरह की रैली करेंगी? इस सवाल के साथ मैं फिर से लौटूंगा महेश सर आपके पास। बने रहिएगा हमारे साथ और मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। एयरपोर्ट पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब रवाना हो गए उनकी अगवानी करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। और तस्वीरें हम आपको लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे की नज़र से। कुछ देर पहले एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ यहां पहुंचे थे और यहां से एयरपोर्ट से वो ओटीएस के लिए रवाना हो गए। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कारवां पहुंच रहा है एयरपोर्ट, क्योंकि अब जब मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ही देर बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ आएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी अलग वक्त पर आएंगी। लेकिन अभी तस्वीरें देखने के बाद ही, जब तस्वीरें सामने आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट पर या दूसरे रास्ते से कौन पहुंचेगा। क्योंकि खबर ये भी आ रही थी प्रियंका गांधी सड़क मार्ग के जरिए पहुंचेंगी, लेकिन अब कुछ देर बाद जब अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उसके बाद साफ हो जाएगा कि एयरपोर्ट पर कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े नेता तो पहले से मौजूद हैं वहाँ, उनके अगवानी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब पहुंचे हैं, यहाँ से पहुंच रहे हैं। यहाँ से ओटीएस आएंगे और फिर ये दो तस्वीरें देखिए आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पहली तस्वीर, जिस रास्ते से होकर मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा और इसी रास्ते से अब थोड़ी देर बाद आपको तस्वीरें नजर आएगी जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे, ओटीएस पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर, कटआउट्स लगाए गए हैं बड़े बड़े, राहुल गांधी के कटआउट्स लगाए गए हैं बड़े बड़े, सोनिया गांधी के, प्रियंका गांधी के, और मंच पर आपको दिखाया लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, महंगाई हटाओ महारैली। तो इस रैली के जरिए, इस महारैली के जरिए केंद्र सरकार को तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही अपनी ताकत तो दिखाई जाएगी, खोई हुई ताकत दिखाने की कोशिश कांग्रेस करेगी यहाँ से। कि कांग्रेस, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस को हटा देंगे, कांग्रेस विहीन कर देंगे, लेकिन अब कांग्रेस ये बता रही है कि कांग्रेस कहीं नहीं जाने वाली है और कांग्रेस का जनाधार आज भी उतना ही मजबूत है, मौजूदा है जितना पहले हुआ करता था। इस रैली के जरिए बताने की कोशिश की गई है। आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में हमें परमिशन नहीं दी रैली करने के लिए, इसलिए जयपुर में करनी पड़ी। सवाल भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, बीजेपी सवाल पूछ रही है कि भैया कोरोना मैनेजमेंट का क्या हुआ, कि भैया क्या ये रैली आ गई तो कोरोना का खतरा खत्म हो गया क्या, रैली हो रही है तो कोरोना का खतरा तो नहीं है इस रैली में। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां इस तरह के आयोजन करती हैं, इस तरह की रैलियां करती हैं, तो उस वक्त पर जनता से जुड़ी हुई तमाम बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages,
26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. तो महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पैनल हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश देखिए, विद्याधर नगर स्टेडियम से तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर अब एक एक कर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है 2 लाख 1.5 से 2 लाख के करीब यहाँ पर लोग आएंगे, देश भर से जुटेंगे। और ये तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जगह जगह राहुल गांधी के कटआउट्स, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के कटआउट्स शायद आपको यहाँ पर कम नजर आए, लेकिन राहुल गांधी के कटआउट से अटा पड़ा है पूरा विद्याधर नगर स्टेडियम। देखिए, रवीश सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सचिन पायलट से बात हुई थी, सचिन पायलट कह रहे थे कि केंद्र ने इजाजत नहीं दी तो दिल्ली में हम रैली नहीं कर पाए, इसलिए हमें जयपुर में ये रैली करनी पड़ी। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस वक्त पर इस रैली की इतनी क्या जरूरत आन पड़ी थी, चुनावों को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए? देखिए सुमित, चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद एक निर्णय किया गया था कि कांग्रेस महंगाई को लेकर बड़ी रैली करेगी और उस दौरान ही डेट तय किए गए थे कि आने वाले दिनों में रैली होनी है। हालांकि पहले जो डिसाइड किया गया था कि दिल्ली में रैली होगी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली। उसके बाद अन्य जगहों का चयन किया जा रहा था कि और कहाँ पर रैली हो सकती है। कोशिश की जा रही थी कि या तो उत्तर प्रदेश में करे, उत्तराखंड में करे, पंजाब में करे या फिर राजस्थान में करे। तो राजस्थान के लिए ही चयन किया गया था। क्योंकि महंगाई को लेकर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये कहा गया था कि पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा करना है और उसी के तहत एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसी का एक हिस्सा है और उसी के तहत ही ये रैली जयपुर में हो रही है। हालांकि इस पूरे मसले को संसद भवन में भी लगातार संसद सत्र के दौरान भी कांग्रेस उठा रही है और वो इस बात को समझती है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को अगर भुनाती है तो उसका उनको आने वाले दिनों में लाभ हो सकता है और इसी के तहत स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। इस मुद्दे की अगर जहाँ तक बात करें तो पहले कोशिश ये की जा रही थी कि ये रैली पहले दिल्ली में की जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्टी में एक नई जान फूंकने के लिए पंजाब भी एक मुफीद जगह थी रैली का करना था। जहाँ तक जयपुर की बात करें, जयपुर में रैली रवि, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? जी बताएं। रवि, सवाल मेरा यह था, पंजाब भी एक मुफीद जगह थी, चुनाव नजदीक है वहां, तो ठीक है दिल्ली में आपको परमिशन नहीं मिली, पंजाब में तो सरकार आपकी है।
बिल्कुल देखिए, कोशिश की गई थी कि या तो पंजाब में की जाए, उत्तराखंड में करे, या यूपी में या राजस्थान में, लेकिन सबसे मुफीद जगह मानी गई राजस्थान में, और यही वजह है कि यहाँ पे रैली के लिए जो स्थान है उसका चयन किया गया। तो उसके पीछे कई अहम वजह भी बता सकते हैं, क्योंकि जो संगठन महासचिव है वो राज्यसभा सांसद राजस्थान से ही हैं, केसी वेणुगोपाल, वो लगातार संपर्क में थे। उसके बाद समय काफ़ी कम था, क्योंकि 6 तारीख के करीब में रैली की परमिशन को डिनायल दिया गया था दिल्ली को लेकर। उनके पास सिर्फ 6 दिनों का समय था। इतने कम समय में अगर इतनी बड़ी रैली करनी होती है तो इसके लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, और यही वजह था कि जयपुर को इन्होंने चुना। जयपुर में भी कह सकते हैं कि यहाँ की रैली को लेकर एक पार्टी के अंदर नई जान फूंकने की कोशिश जरूर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक बड़ी रैली हो रही है। हालांकि प्रदेश स्तर पर कई रैलियाँ होती रही हैं, लेकिन AICC की बड़ी रैली हो रही है। पहले अमूमन ये दिल्ली में हुआ करती थी, दिल्ली से बाहर एक बड़ी रैली है। इससे कई मसले, कई मायने भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस रैली में राहुल गांधी के समक्ष ये कह सकते हैं कि एक मंच पे तमाम बड़े नेता कांग्रेस के शामिल होंगे। तमाम सांसदों को बुलाया गया है, कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री है, उनको भी जयपुर बुलाया गया है। तो इसके कई मायने हैं। कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले पार्टी एक संदेश दे, पार्टी में एकजुटता है। क्योंकि पिछले दिन आपने देखा होगा कि कैसे एक एक करके पार्टी कई नेता जो है तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। तो ऐसे में जो लीडर्स हैं उनके मन में कई भाव उठते हैं, तो उसको एकजुटता दिखाने के लिए कि पार्टी एकजुट है, नई जान फूंकने के लिए इस तरह की रैली हो रही है। जी ठीक है। बाबूलाल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बाबूलाल, OTS पर आप हैं, अब भी वहीं पर मौजूद होंगे आप, क्या हाल चले, कौन कौन पहुंच गया अब तक? अगर आप बिना मास्क के नेताओं के चेहरे पहचानने में कामयाब हो पा रहे हो तो? देखिए, सारे नेता या तो कार में आ रहे हैं या फिर जो विशेष बसें उनको लेकर के आ रही हैं। अब तक कोई 5 बसें OTS में आ चुकी हैं। जो नेता मेरिट में ठहरे हुए थे, होटल ललित में ठहरे हुए थे, वो तमाम नेता यहाँ पर आ गए हैं। CM अशोक गहलोत तब से कुछ ही देर पहले यहाँ से निकल गए हैं। माना जा रहा है कि वो शायद CMR गए हैं। और अभी सुशील कुमार शिंदे पहुँचे हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वेणुगोपाल हैं, और टॉप लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की जितने भी बड़े नेता हैं देश भर के, वो OTS में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। गांधी परिवार के कोई सदस्य अभी तक नहीं पहुंचा है। पहले माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी सड़क मार्ग से जयपुर आ रही हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो विशेष विमान से जो है लैंड करने वाली है एयरपोर्ट पर। फिलहाल जो नेताओं के आने का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजी होती है ना बाबूलाल की, जब तमाम नेता पहुंच जाएं उसके बाद गांधी परिवार, भाई वो तो सर्वोपरि है, सर्वोच्च नेता है वो, इस बात में तो कोई दो राय है नहीं। तो जब तमाम ये कनिष्ठ नेता पहुंच जाएं तो उसके बाद आला कमान पहुंची, ये भी तो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसलिए ना आए हूं। स्ट्रेटेजी, और उनको क्या पूरे देश की पार्टी को संभालना होता है, ज़्यादा वक्त होता नहीं है। तो जब तमाम नेता यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद जो है वो पहुँचेंगे, और यहीं से सारे के सारे नेता बसों के जरिए रैली स्थल तक जाएंगे। हो सकता है CM गहलोत एक बार फिर से यहाँ पर आए, लेकिन अगला 1 घंटा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर नेताओं के आने और फिर यहाँ से रैली स्थल के लिए जाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को रिचार्ज करने वाली रैली है ये एक तरह से। और बीजेपी जिस तरह से बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित करती है और मानती यही है कि हमसे बढ़कर कोई रैली नहीं कर सकता, तो आज ये जो रैली है, ये महेश जी, अभी मेरे सहयोगी कह रहे थे रवि सिसोदिया, आपने सुना होगा, जयपुर ही मौजूद हैं रवि, दिल्ली से आए हैं खास कवरेज करने के लिए। बड़े बड़े चेहरे हम पहुंच रहे हैं तो कवरेज भी खास होनी चाहिए। रवि सिसोदिया कह रहे थे अभी, आप सुना होगा आपने, कि पार्टी में नई जान फूंकने के लिए यहाँ पर ये रैली की गई। नई जान फूंकने की जरूरत लग रही है क्या आपको? साथ ही वो ममता बनर्जी ने जो कहा, मैं उस पर भी आपका जवाब फिर से चाहूंगा कि क्या कांग्रेस को अब ये जरूरत आन पड़ी है कि ममता बनर्जी जो कहे, सपा जो कहे, बसपा जो कहे, उसको जवाब देने के लिए इतनी बड़ी रैली आयोजित कर दे कांग्रेस? और जयपुर में क्या पार्टी में नई जान फूंकने की जरूरत है? ये जो समय है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कुछ महीनों बाद में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने। पंजाब में भी कांग्रेस का शासन है अभी, लेकिन वहां पे जो मत भिन्नता की वजह से जो कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है, तो वहां ये रैली नहीं कर सकते थे। राजस्थान ऐसी है जगह जहां पर अब कोई मतभेद नहीं रहा और यहां पे सत्ता और संगठन दोनों मिलकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। आसपास के राज्यों में, या यूपी कह दीजिए या मतलब
गुजरात कह दीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, तो वहां पे कांग्रेस का शासन नहीं है, तो ये अच्छी तरह से वहां से महारैली नहीं कर सकते। तो एक तो ये स्थान जयपुर को इसलिए चुना। दूसरा ये है कि अगले 5 राज्यों में जो चुनाव होने उसमें अपने आप को बताना है। और ममता चूंकि वहां आकर के दिल्ली के अंदर और वो जो जिस तरह से कह गई कि यूपीए में अब कांग्रेस प्रासंगिक हो गई है, ऐसी स्थिति में ये जो विपक्ष का जो एक अलग से संयुक्त मोर्चा बन रहा था, तो उस संयुक्त मोर्चा में कांग्रेस अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकती है और सत्ता में पहुंचने का एक सशक्त मतलब क्या तो विकल्प के रूप में वो यूपीए का लीड कर सकती है। ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। और तीसरी जो मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी को वापस रिलॉन्च करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी चूंकि यूपी में चुनाव है। सबसे अहम बात तो यही है, राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग हो रही है और ये रिलॉन्चिंग कटआउट्स के जरिए समझा जा सकता है इस रिलॉन्चिंग को। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, रवि सिसोदिया हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल देखिए कि तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं ओटीएस से, और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।